विधान परिषद चुनाव में नाम वापसी की तारीख बीतने के बाद दरभंगा स्नातक सीट से मैदान में 16 जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट से 13 प्रत्याशी बचे हैं। जदयू के बागी उम्मीदवार पूर्व एमएलसी और प्लूरल पार्टी की सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े ने चुनाव को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। विनोद चौधरी ने एक दिन पहले विधान परिषद चुनाव मैदान में डटे रहने और अपनी बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी के समर्थन में विधानसभा चुनाव प्रचार करने की घोषणा कर जदयू की मुसीबत बढ़ा दी थी। अब उनके नाम वापस लेने के बाद जदयू प्रत्याशी दिलीप चौधरी के लिए राहत की खबर है। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को मिलाकर कुल 240 मतदान केंद्रों पर 22 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 12 से 14 नवंबर तक मतगणना होगी। मतगणना सीएम आर्ट्स कॉलेज के कर्पूरी भवन में होगी। शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के सभी एसपी लोगों से बात हो गई है और वहाँ पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होगी, लोकल थाना भी रहेगा, कोर्स की व्यवस्था उचित होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ तक है BDO CO जो कि अपने होम ब्लॉक या पोस्टिंग ब्लॉक्स के अलावा दूसरे के काम कार्यरत हैं, उनको उस जगह नहीं दिया जाएगा जो उनका होम ब्लॉक है या पोस्टिंग ब्लॉक है। कोरोना को लेकर भी कुछ किया गया है। कोरोना के लिए 2-2 मीटर दूर एक घेरे बनाए गए हैं जिन सर्कल्स पे मतदाता खड़े होंगे। पहले तो उनका तापमान लिया जाएगा, तापमान अगर 37-38 के ऊपर है तो दोबारा लिया जाएगा, दोबारा भी ज़्यादा निकलता है तो उनको एक शेडेड एरिया में बैठाया जाएगा और मतदान के अंत होगा उसमें उनको बुला के उनसे वोट गिरवाए जाएंगे। 2-2 मीटर के घेरे पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, सभी मास्क रहेगा, सैनिटाइज़र रहेगा, जो मतदान कर्मी सुरक्षा कर्मी रहेंगे उनके लिए फेस मास्क, फेस शील्ड भी रहेगी, PP किट भी उपलब्ध रहेगी। तो कोविड को देखते हुए इस व्यवस्था की गई। मतगणना केंद्र CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा जो कि यहाँ पर लहरियासराय थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का कर्पूरी हॉल हम लोगों ने लिया है। राजद का सिंबल लेकर दरभंगा पहुंचे अमरनाथगामी। दरभंगा अमरनाथगामी राजद का सिंबल लेकर पटना से पहुंचे। शहरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। शोभन NH57 पर अमरनाथगामी का हजारों समर्थकों ने फूलमाला एवं बाइक रैली के साथ भव्य स्वागत किया। खूब नारे लगे, लालू राबड़ी जिंदाबाद, अमरनाथगामी जिंदाबाद। अमरनाथगामी शोभन कैदराबाद चौक, राम चौक, दरभंगा टावर होते हुए गुल्लूवाड़ा अपने आवास की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। आज इतना ही कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कल तक हमें NDA के सदस्य मतलब कुछ दिन पहले थे, इस तरह 10 रुपया का मेंबरशिप तक हमें नहीं दिया। हम दिल्ली से पटना तक नेताओं के पास गए, हम राजनीति करना चाहते हैं, हम टिकट नहीं मांग रहे हैं। फिर नीतीश कुमार को साथ जाएंगे, जिसके पैसा से वर्षों पार्टी को सींचा गया, 2 बार का MLA भारतीय जनता पार्टी का हम जिला थे, तो उसको 10 रुपये का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा नीतीश के डर से। एक कुकर्मी डिप्टी में CM 15 मिनट बात किया, नहीं आपका मेंबर हमको टिकट नहीं मांगना है, मेंबरशिप मांगना है। आज देख लिए जन सैलाब दरभंगा के धरती पर आज बदलाव का हवा, आज बिहार के अंदर बड़ा बदलाव होगा। ऐसे कुकर्मी नेताओं का कोई जगह नहीं राजनीति में, जो 10 रुपये सदस्य तक नहीं दे, जिसके पास जनाधार है, इससे बड़ा अपमान क्या करेगा। हम धन्यवाद देते अपने नेता तेजस्वी जी को, जो मुझे सम्मानित करने का काम किया, हमें टिकट देने का काम किया। निश्चित रूप से जैसे ही दरभंगा को जानकारी मिला इनके साथ अन्याय हुआ, पूरा जन समुदाय स्वीप को लेकर DDC ने की बैठक। उप विकास आयुक्त सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोषांग दरभंगा तानिया सुल्तानिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में स्वीप अभियान में तेजी लाने को लेकर स्वीप कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान EVM जागरूकता सेंटर जिला परिषद परिसर में संस्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा नामांकन के उपरांत समाहरणालय परिसर में एक EVM जागरूकता केंद्र संस्थापित कराने पर विचार विमर्श किया गया।
जीविका को प्रत्येक प्रखंड में 25-25 जीविका दीदियों को एकत्रित करने तथा ऑनलाइन जागरूकता बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया। मतदाता पर्ची के साथ कोविड-19 के गाइडलाइन को भी संलग्न कर BLO के माध्यम से घर घर वितरित करवाने पर भी चर्चा की गई। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का बैनर लगवाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि स्वीप के अंतर्गत एक दिन पैदल मार्च करवाने पर भी विचार किया गया है। गर्मी की वजह से एक बार फिर बढ़ी नारियल पानी की मांग। दरभंगा में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। इसी क्रम में नारियल पानी की भी काफ़ी मांग बढ़ गई है। इस बारे में बात करने पर दरभंगा टावर के एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि कोलकाता से हम नारियल पानी 30 से 40 रुपये लाते हैं, लेकिन इसकी बिक्री नहीं है। यहाँ भी यही रेट में बेचना पड़ता है। नारियल पानी हालांकि बहुत फ़ायदेमंद होता है और गर्भवती महिलाओं को इससे बहुत फ़ायदा होता है। नारियल पानी पीने के लिए लोग नारियल पानी का ठंडा पानी पीते हैं। हम लोग दरभंगा टावर पर डाब का ठेला लगाते हैं और यह हमारा अस्थाई जगह है। हम लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोलकाता से लाना पड़ता है, जिसका लाने के लिए भी भाड़ा लगता है। डाब आप बेच रहे हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? कलकत्ता से लाते हैं वहाँ से 40-38 रुपये पड़ जाता है। बिक्री नहीं है। 2 रुपया 3 रुपये मार्केट को बेचते हैं, 45 रुपये बेच देते हैं, 50 रुपये में। गर्मी का लॉकडाउन के लेकर कोरोना के लेकर मार्केट है नहीं। आप लोग जो दरभंगा टावर पर ठेला पर बेच रहे हैं, आप लोग अस्थाई जगह दिया गया है? अस्थाई जगह दिया गया है? हाँ, अच्छा जगह टावर पे। टावर तो रोड पर आप लोग बेच रहे हैं, ठेला लगाते हैं? हाँ, लगा दे, मतलब पीछे ही करके लाते, हटा होता भाग जाते। इससे क्या नुकसान होता है आप लोग? नुकसान क्या होगा भैया की दुकानदारी पर असर करता है। चार दौर में माल गिरा, फूट गया, ही हुआ तो बाजार में सस्ता ले गया, उठा के पड़ता था, सब ले जाता, उसका बिक्री है नहीं। कितना पर डे बेच लेते हैं? 50 को बेच लेते हैं। कैसे बेचते हैं? 40-50 को बेचते हैं, सब बेचते हैं, छोटा बड़ा सब 50 का। नारियल डाब का पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है? पेट ठंडा करता है, गर्मी से मतलब प्रेगनेंट औरत को जो है ना, बच्चा बूढ़ा होता है। दरभंगा जिले के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया 36वां बजरंग दल की स्थापना दिवस। राम जानकी हनुमान मंदिर रामपुर रहमगंज नाका नंबर 6 के प्रांगण में बजरंग दल राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में और मिलन केंद्र प्रमुख सुमित कुमार के नेतृत्व में बजरंग दल की 36वां स्थापना दिवस विधिवत रूप से मनाया गया, जिसमें बजरंगबली की आराधना, पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण संकट मोचन का पाठ किया गया और भव्य आरती की गई। मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने सभी देशवासियों को बजरंग दल की 36वां स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए सभी देशवासियों को कहा कि जिस प्रकार हिंदुओं का बल बजरंग दल कहलाता है, उसके उद्देश्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार जो कार्यकर्ता बखूबी निभाते हैं। जय श्री राम। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि विश्व हिंदू परिषद का युवा अंग बजरंग दल है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तब से लेकर आज तक 36वां साल हो गया है बजरंग दल की स्थापना का। वही स्थापना दिवस के अवसर पे हम सभी दरभंगा जिला के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ स्थापना दिवस राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है। आज बजरंग दल का 36वां स्थापना दिवस हम लोग मनाए राम जानकी हनुमान मंदिर प्रांगण में। बजरंग दल दरभंगा इकाई की ओर से आज बजरंग दल का जो स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार किए, सुंदरकांड का पाठ भी हम लोगों ने किए और हमारी 8 बजे रात्रि में 101 दीप का महाआरती का कार्यक्रम भी है और जगह जगह हम लोग हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचकर स्थापना दिवस के कार्यक्रम को हम लोग करेंगे और आरती करेंगे।